बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा बायोलॉजी के पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। दूसरा टॉपिक है जो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। प्लांट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, आज ह्यूमंस के बारे में देखते हैं। देखिए, गैसों का तबादला ह्यूमंस के अंदर भी होता है क्योंकि ह्यूमंस को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लिहाजा हम हवा को जिस्म में ले जाते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हवा का रास्ता है, दूसरा लंग्स हैं। एयर पैसेज वे है एंड लंग्स यानी फेफड़े हैं। अब इसमें क्या होता है, हवा का रास्ता क्या है? क्योंकि हवा हमारे जिस्म से बाहर मौजूद होती है, बाहर से हवा हमारे जिस्म में जाती है और एक रास्ते से होकर लंग्स तक पहुंचती है, फिर वापस लंग्स से वापस उसी रास्ते से आती है और बाहर चली जाती है। तो आज जो हमने अपना टॉपिक देखना है एयर पैसेज वे का आधा लेक्चर, आधा टॉपिक हम देखेंगे हवा के रास्ते का। सबसे पहले मैं आपको एक स्केच देना चाहता हूँ कि भाई ये रास्ता है किन चीज़ों पर मुश्तमिल। नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, फिर एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं। ये हमारे पास एक रास्ता है जिस रास्ते से इस हवा ने गुजरना होता है। अब अगर हम इनको वन बाय वन इनको डिस्कस करें तो मैं आपको ये बताऊं, जो हवा का रास्ता है, एयर पैसेजवेज है, ये हवा को लेकर जाता है। तो सबसे बाहर हमें ये पता है जो एयर है ये इंटर होती है, किसके अंदर इंटर होती है? ये हमारे नॉस्ट्रल्स की मदद से इंटर होती है, नॉस्ट्रल्स की मदद से। ये जो नाक के बाहर वाले ये जो हमारे खाने हैं ये नॉस्ट्रल्स हैं। इन नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हवा चली जाती है हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर। किसके अंदर? ये हमने यहाँ पर भी लिखा है, नेज़ल कैविटी के अंदर चली जाती है। अब ये जो हमारा नाक है ये नॉस्ट्रल्स हैं और इसके अंदर ये वाला जो खाने हैं ये हमारी नेज़ल कैविटी है। इस नेज़ल कैविटी के अंदर आपको भी इसका पता है, इस नेज़ल कैविटी के अंदर एक तो बाल नुमा साख्ते मौजूद हैं, बाल मौजूद हैं। दूसरा इसके अंदर क्या मौजूद होता है? म्यूकस, म्यूकस मौजूद है। अब ये बाल और म्यूकस बड़े अहम हैं, बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि जब बाहर से हवा हमारे जिस्म में अंदर जा रही होती है, हेयर जब इंटर हो रही होती है तो वो पोल्यूटेड होती है। पोल्यूटेड का मतलब है वो आलूदा होती है। अब उसके अंदर ज़र्रात होते हैं, उसके अंदर गर्द गुबार के ज़र्रात होते हैं। जैसे वो नेज़ल कैविटी में आती है तो बाल जो मौजूद होते हैं वो उन ज़र्रात को पकड़ लेते हैं, उनको रोक लेते हैं, उनका रास्ता रोक देते हैं ताकि वो हमारे जिस्म में जाके हमें डैमेज ना करें। पहली बात। दूसरी बात, ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है? ये उस बाहर जो हवा होती है, गर्म हवा होती है, उसको नमी देता है और इसकी नमी से वो जो बाहर की हवा है उसका टेम्परेचर हमारे जिस्म के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये म्यूकस और बाल हमारी हवा को हमारे लिए फ़िल्टर करते हैं, उसमें से ज़र्रात को, जरासीमों को भी रोकते हैं और हवा के टेम्परेचर को भी हमारे जिस्म के मुताबिक बनाते हैं। इसके साथ जब ये हमारी नेज़ल कैविटी आगे जाके खुलती है, दो कैविटीज़ के ज़रिए हमारे आगे जिस रास्ते में खुलती है उसे हम क्या नाम देते हैं? फेरिंग्स का। ये जो फेरिंग्स है ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हम कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी हवा और खुराक दोनों का ये मुश्तरका रास्ता है। दोनों चीज़ें इसी रास्ते से गुजर कर जाती हैं, हवा भी और हमारी खुराक भी। समटाइम हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं तो होता क्या है कि वो हमारी खुराक के कुछ ज़र्रात जो है ना वो हवा के रास्ते में थोड़े से चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है। अच्छा, अब फेरिंग्स कॉमन रास्ता है हवा का और किस चीज़ का? खुराक का। ये जो फेरिंग्स है ये आगे जा रहा होता है लैरिंग्स तक, और एक और रास्ता जो खुराक का है वो एसोफेगस है जिससे आगे खुराक नहीं जाना है। यानी फेरिंग्स फैला हुआ है एसोफेगस तक और लैरिंग्स तक। क्योंकि हम हवा की बात कर रहे हैं तो हम लैरिंग्स को देखेंगे। अब ये जो फेरिंग्स है ना इसके बिल्कुल फर्श के ऊपर, जिसे हम कहते हैं फ्लोर पर एक होल मौजूद होता है, सुराख मौजूद होता है। इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का, ग्लॉटिस। और ये सुराख होता है क्योंकि साफ ज़ाहिर है इसी फेरिंग्स से उस लैरिंग्स के अंदर उसने जाना है हवा ने, तो वो एक सुराख होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढकना भी होता है, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक हो गया। तो लिहाजा इसको फर्श के ऊपर जो सुराख होता है उसे ग्लॉटिस, और
उसके उसके ढकने को एपिग्लॉटिस का नाम दिया जाता है। फिर फेरिंग्स के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो लैरिंग्स का होता है। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आप समझते हैं, कार्टिलेज हम कहते हैं जिस तरह ये बोन हो गई, जैसे ये हमारे कान की बोन हो गई, ये भी कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये नरम हड्डी होती है। अब लैरिंग्स जो है इसे हम ना एक और इसे आला सूत या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आवाज़ पैदा होती है। हम जब बोलते हैं ना तो हमारी जो हमारी ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर ना दो रेशेदार पट्टियाँ मौजूद होती हैं, स्ट्राइएटेड बैंड्स मौजूद होते हैं। ये जो रेशेदार पट्टियाँ हैं ना, जैसे हम बोलने की कोशिश करते हैं तो इन पट्टियों के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। याद रखिएगा, आवाज़ तब पैदा होती है जब किसी जिस्म में वाइब्रेशन पैदा हो। तो हमारे इन लैरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि रेशेदार पट्टियों पर मुश्तमिल होते हैं। इन रेशेदार पट्टियों के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड पैदा होती है, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे आवाज़ पैदा होती है। ये देखें, ये हमारे पास कुछ हमने इसके टॉपिक्स पढ़े हैं लैरिंग्स तक। ट्रैकिया के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। ये ट्रैकिया और बाकी इसके पार्ट्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इनको तवज्जो से पढ़िएगा और जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।